हेलो दोस्तों। आज मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का यही था कि जो आज हो रहा है अभी जल्दी जून के महीने में एक कांड तो खान सर वाला है, तो वो बिहार में दंगे चाल होंगे था। ठीक है, दो गुटों की लड़ाई आज वैश्विक लड़ाई बनने जा रही है। और एक है कॉकरोच पार्टी, अभिजीत सिंह वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अब आया टाइम देश को बचाने का। अगर देश को नहीं बचाया ना, तो यह पार्टी पार्टी नहीं है, ये तैयार कर रही है मानव। अब सुने हैं ना पाकिस्तान का, जो इन लोगों ने नाम लिया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तानी नहीं हम लोग हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? पहला चीज़। और दूसरा चीज़, इसमें अब क्यों बंदा ये ऊपर आया? पेपर लीक तो बहुत पहले भी हुए हैं, अभी नहीं हुए, बहुत पहले से भी हो रहे हैं। और पेपर लीक का कारण जो है वो भी इन लोगों को बोल रहे कि हाँ इस्तीफ़ा दो। अरे इस्तीफ़ा लेने का और धरना देने का मतलब अलग अलग है। ये धरना जो दिया जा रहा है, ये तैयार हो रहे हैं मानव बम। और इसका कारण ये है, आपके पड़ोस में भी लोग रहते हैं, इधर उधर भी रहते हैं, लड़ाई भी होती हैं। और कुछ लोग ये देख लो अपने आसपास में कि जब भी लड़ाई होती है तो उनकी खुन्नस तीर त्योहारों पे निकलती है। राइट, कोई मार दिया जाता है, कोई कुछ। लेकिन इस कहानी में अब आया है पॉइंट जनता को बचने का। छात्र एक जो इंडिया में रह के पढ़ रहा है, एक वो जो विदेशों में घूम के अय्याशी कर रहा है, पढ़ रहा है खूब, और जब एयरपोर्ट पे उतर रहा है तो इतनी सिक्योरिटी हो रही है। अरे जो आम स्टूडेंट विदेश से पढ़ के अगर दिल्ली जैसी एयरपोर्ट पे उतर रहा है तो इतनी सिक्योरिटी होना, तो भाई की पॉलिटिक्स का हाथ है फिर तो। अब कहाँ का क्या हाथ है भाई, ये कहानी बहुत लंबी जुड़ी हुई है। इस चीज़ को समझो। जो इसने अपना राष्ट्रगान बजाया, तो यहाँ राष्ट्रगान की भी बेइज्जती की है। जिस कारण से आया सब। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा है ना कि अभय मुद्रा जो दिखाई है, हाथ में एक तस्वीर लेके, ये किसका चिन्ह है? तस्वीरें कौन दिखाता है? ये चीज़ आप खुद सोचो। संविधान की और अन्य चीज़ों की तस्वीरें कौन दिखाता है? विधानसभा में तो आपने देखा ही है ना। और वहाँ के कुछ, अब ये कहोगे कि ये आदमी इस पार्टी का है और भी कोई। अरे यार पार्टी नहीं कोई। अब देश को बचाने का, अगर आपने सुना होगा थोड़े कुछ समय पहले मीडिया पे ये हो रहा था कि अब भारत देश की बारी है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह। लेकिन ये तीन देशों की बात नहीं है, कई देशों में ऐसा हो रखा है कि एक बंदा ने पूरी तख्ता पलट किया और नुकसान जो हुआ है वो गरीब जनता को भरना पड़ता है। आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें और मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो या धरना पे मत जाओ, बट ये चीज़ है, ये कॉकरोच पार्टी जितनी बड़ी होगी, भरोसा ये जीतेगा, सत्ता में आएगा। और सत्ता में नहीं आएगा तो अभी जो न्यूज़ में बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में आना होता तो किसी को क्यों बनाता, ये भी चीज़ उसकी ठीक है, चलो क्यों बनाता। लेकिन भाई जब धरने पे बैठे हो, जब आंदोलन किया है, तो पूरी सरकार को आप टारगेट कर रहे हो, तो सरकार गिराने का मतलब जानते हो? जो जिस जिस देश में पूरी पूरी सरकार गिरी है, उस देश का क्या हाल हुआ है। कुछ अंधभक्त हैं, ये भी मान लिया मोदी के,
तो कांग्रेस के भी अंधभक्त हैं। इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, देश सेफ था। क्यों? राजनीति है। अब इसमें एक तीसरा बंदा उतर आया है जो, भाई पहले तो एक चीज़ है, ये उच्च स्तर की पढ़ाई करने विदेश गया, यही लिखा है सब जगह। किस लिए गया? उच्च स्तरीय पढ़ाई। जब पढ़ाई बंदा कर रहा था तो विदेश में रह के इतना टाइम मिल गया कि उसने एक पार्टी क्रिएट कर दी और इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। आज ये हालत है कि वो हिंदुस्तान भी आ गया, हिंदुस्तान में इतने बड़े रैली भी कर रहा है और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। रैली वाले दोपहर में खड़े हो रहे हैं, पूरे पूरे दिन खड़े हो रहे हैं। वो बंदा गाड़ी 4 व्हीलर से आ रहा है, जा रहा है नेता की तरह। तो ये चीज़ कहाँ से सही है? और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-3 फ़ोटो ऐसे दिखाए हैं जो गलत हैं, और हो सकते हैं भाई, मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, बट ये ज़रूर कहूँगा अब आपकी बारी है भाई। ये जहाँ जाए आप इसका विरोध करो, नहीं तो आगे जाके ये कब बम फटेगा किसी को पता नहीं, और कौन इसका शिकार होगा कौन नहीं होगा ये तो आप यूट्यूब फेसबुक पर देख ही रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, कुछ पल मैं इनको मिटा दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं इनको मिटा दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके पार्टियों को मजबूत किया है। हम लोग नहीं करते तो कोई पार्टी नहीं करते। अब पार्टियों को पता है कि हिंदू मुस्लिम करके ही हम जीत सकते हैं, तो ये यहाँ क्यों बोल रहा है कि हिंदू नहीं हम मुस्लिम नहीं? हम तो एक इंसान की तरह छात्र के ऊपर, नीट की परीक्षा के ऊपर बोलने आया हूँ। अगर नीट की परीक्षा के ऊपर बोलने आया तो कुछ लोग वहाँ जो आए हुए थे जंतर मंतर पे, और 2-3 जयपुर में भी न्यूज़ में बोल रहे हैं कि परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, और परीक्षा कब हुई कब निरस्त हुई अब आके वो इतना समय के बाद कर रहा है काम। तो ये क्या कारण है इसका? ये बहुत लंबी कहानी है, इसको समझो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। अगर नहीं बचाना है तो एक और छोटी सी चीज़ सुन लो। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो वहाँ कितना नुकसान हुआ था ये आपको बता देता हूँ। 1000 करोड़ अमेरिकन डॉलर के लगभग, ऊपर भी है, कम नहीं है। और श्रीलंका में जब हुआ था तो 12 से 15 मिलियन और 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे। और नेपाल में 59 के लगभग, यानी करोड़ में, ठीक है, वहाँ इतना नुकसान हुआ। और एक और कंट्री है जिसका आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, क्या नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है, जिसने बंदे ने थप्पड़ मारा उसको बता दिया किसी पार्टी का है, लेकिन ये भी तो किसी पार्टी का है भाई। ये आम आदमी पार्टी में मीडिया से था, और ये जो 3-4 प्रबंधक हैं ये भी थे। अगर ये सत्ता में नहीं आएगा तो ये तो कन्फर्म है पार्टी गिराएगा, पूरी गिराएगा। बीजेपी को निशाना बना रखा है, सपोर्ट सबका मिलेगा, क्योंकि जब ये उतरा है तो सब नेताओं का सपोर्ट मिलेगा, और उनको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान है, जब राज्य बनते हैं, वो पुराने हिस्ट्री में चले जाओ, राजा महाराजा में, जब राज्य विस्तार होता है, जब राज्य बड़े किए जाते हैं, तो एक दूसरे राज्य को जीतने के लिए लड़ाई करके कितने मारे जाते हैं। तो यहाँ वही कहानी होगी। ये कॉकरोच पार्टी एक कीड़े की तरह पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम करेगी, और बटेगा अगर नहीं रोका तो। और ये कितना आगे बटेगा ये तो कोई नहीं जानता, और कितना नुकसान होगा इसको भी कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि उस बंदे ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बोल दिया है
कि जिसने मुझे थप्पड़ मारा, अगर उसके पास काम होता तो वो थप्पड़ क्यों मारता? भाई उसके पास काम होगा, लेकिन आया जैसे और भी स्टूडेंट आए हैं ना पढ़ाई छोड़ के तेरे पास जंतर मंतर पे या जयपुर में, वो भी आस लगा के आए थे कि भाई नीट के पेपर के लिए सही बोलेगा। लेकिन मुर्दाबाद के नारे और ये नारों से काम थोड़ी चलता है। धरना होता है भूख प्यास का। आप एक जगह बैठ जाओ, देखो सरकार झुकेगी नहीं। आप मैं अभी आ जाऊं जंतर मंतर पर और नीट के पेपर के ऊपर बोल लूं और सभी मीडिया को बुला लूं, मुझे कोई मीडिया के गोदी मीडिया और वो नहीं मीडिया चाहिए, टोटल मीडिया को बुला लूं और भूख प्यास से बैठा रहूं सब हज़ारों की संख्या में। देखा सरकार झुकेगी नहीं, सरकार ऐसे भी झुकेगी। लेकिन इस्तीफा से मांग ये है कि इस्तीफा ऐसे नहीं मांगा जाता जिस हिसाब से ये लेके चढ़ा है, फ़ोटो लेके और वो किताब लेके। ये सिर्फ एक ही इंसान करता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी कर रहा था तब तक तो देश को कोई डर नहीं था। अब ये विदेश से आया है भाई, बहुत कुछ लेके आया है और ये देश को इस हालत में कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पास जवाब नहीं है। और ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ देश को बचाने की, ये आप सेव कर लेना अगर चाहें तो। इसे कुछ समय बाद देख लेना, ये 101% होगा अगर इसको रोका नहीं। अगर सत्ता गिराने की बात हो रही है तो सत्ता ऐसे तो गिरेगी नहीं, गिरेगी तो जो जैन जी ने और जगह किया और भी देशों में, तो वो भी भारत देश में होगा। और भारत देश का जो यहाँ हुआ है उसका डबल से लेकर ट्रिपल तक नुकसान होगा और वो जाएगा। अभी अगर 30% है, मान लो 30 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो करोड़ों हो जाएंगे गरीबी रेखा से नीचे। और जिसके घर में अच्छे खासे आदमी हैं वो तो सही है, और जिसका एक ही औलाद है और चला गया इस आंदोलन में, उसका क्या होगा? और इसमें लाशें ही बिछेंगी, ये कन्फर्म है। ये अभी बोल रहा है क्योंकि इसने अपने आप को छोड़ के सभी को एक तराजू में तोल दिया है कि अगर वो बंदा थप्पड़ मार रहा तो उसके पास नौकरी होती तो थप्पड़ नहीं मारता। और फिर जो आए हुए हैं लड़के स्टूडेंट, उनको इसने बेरोज़गार बोल दिया अपने मुंह से। मतलब बोला नहीं है बट ऐसे बोला कि सरकार 2-3 हज़ार रुपये दे के ये काम करवाती है। यानी कि ये स्टूडेंट जो नीट के पेपर में परीक्षा देने गए थे, इनको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो ये अपना काम करना बंद कर देंगे। ये राजनीति है, समझो। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आप इस चीज़ को समझो कि ये कॉकरोच पार्टी नहीं है, ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए आई है। या तो टुकड़े होंगे या तो लाशें बिछेंगी, जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर में हुआ। मेडागास्कर सुना होगा, मेडागास्कर नाम है उसका, अब आया ध्यान जल्दी में। तो नेपाल और मेडागास्कर 2025 की बात है, नेपाल और श्रीलंका 24 और 22 की बात है। और जब इनमें हुआ था तो ज़रूर बोला था कि अब इंडिया की बारी है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ भाई कि किसी के लिए बुरा बोलूँ। राजनीति थी, राजनीति तक सही था। अब बंदा जो बाहर से पढ़ के आया, कुछ लोग कहेंगे कि बाहर से पढ़ के आया देश के लिए सोच रहा है। अरे जो बाहर पढ़ने गया वो देश के लिए सोचेगा, ये चीज़ आप खुद सोचो। पैदाइश यहाँ की है, यहाँ परीक्षा, और जब विदेश में गया पढ़ने, विदेश से आया, अच्छा उसको सिक्योरिटी मिला। उसके बाद जब धरने पे जा रहा है तो वीआईपी गाड़ियों में जा रहा है। इतना पैसा है उसके पास जो वीआईपी गाड़ियों में जा रहा है। 8-8, 10-10 गाड़ियाँ जैसे मंत्री लोग निकलते हैं वैसे निकल रही हैं। भाई फुटेज चेक करो, यूट्यूब फेसबुक पे कुछ जगह हैं। और एक जगह तो ये रूप पे चढ़ के अपना भाषण दे रहा है
और जो पब्लिक है जा रही है वो नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही है और बाकी नीचे कीड़े मकोड़े हैं। तभी तो ये चल रहा है गाड़ी से। नेता लोग करते क्या हैं कि गाड़ियों से चलते हैं, बाकी पब्लिक साइड में खड़े होकर हाय हाय करती रहती है। इस मानव बम जो आया है हिंदुस्तान में, इसको रोको। नहीं रोका तो नुकसान मिलियंस में नहीं, उससे ऊपर जाएगा हिंदुस्तान का। और जिसके पास आज 100 रुपये कमा रहा है, वैसे तो सब आज अच्छा खासा कमा रहे हैं, मुझे पता है। मैं भी नौकरी कर रहा था, अभी कुछ कारणवश मैं छोड़ रखा हूँ और कई नौकरियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार में मुझे नौकरी नहीं मिली। कांग्रेस सरकार से स्टार्ट किया था जहाँ 2500 रुपये मेरी सैलरी थी। आज मेरी बीजेपी सरकार में 45 की समथिंग पहुँच गई थी। ठीक है, तो जहाँ तक है कि कई कंपनियां की हैं, तो नौकरी की कमी नहीं है। कुछ लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, तो सरकारी नौकरी कोई भी नहीं दे सकता। मैं ये लिखित देता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि पब्लिक इतनी है। सरकार नौकरी छोड़िए, सरकारी नौकरी में जाने के लिए सब राजी हैं भाई। प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, कुछ कारण से ही कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। जब आप कमेंट करेंगे तो जागरूक हो जाइए। इस मानव बम को तैयार होने से पहले रोक दीजिए, क्योंकि इसका सपोर्ट उन लोगों से है जो जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। अगर कुछ होगा देश में, उनके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, उनको फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो उनके पास प्लान है, निकल जाएंगे विदेश में, अपना जगह है सबके पास, सब निकल जाएंगे। मरेगा यहाँ छोटा ही आदमी, और ये स्टूडेंट की छाती पे रख के ही चल रहा है। आप इस चीज़ को समझो। अगर कॉकरोच पार्टी विस्तार यही ऐसे ही जाता रहेगा, एक जगह मान लो 50 लोग जुड़ गए, दूसरी जगह 50 लोग, 100 लोग हो गए, ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। और जबकि इस बंदे ने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया कि सरकार इन लोगों को 2000-3000 रुपये दे देती है। तो भाई एक चीज़ बताओ, जो स्टूडेंट 2000-3000 रुपये में क्या कर लेगा? आप लोग सोचो। ये अपने मुंह से ही कह रहा है। और जब मीडिया में बोला कि आप अगर कोई बात नहीं बनी तो आप पार्टी बनाओगे, तो मना कर रहा है, जबकि ये पार्टी बना रखा है, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तैयारी कर रहा है उस चीज़ की कि मानव तैयार हो जाए यहाँ के कैसे भी हमारे साइड, फिर मैं एक साइड से आंदोलन स्टार्ट कर दूँ, जो आएगा बीच में उसको उड़ा दूँ। और ऐसा ही होगा आने वाले समय में, अगर नहीं रोका गया तो इस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा। मीडिया वाले कुछ ये अपनी मीडिया चलाएंगे कि हाँ जंतर मंतर पे ये हुआ, ऐसा हुआ। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैंने ये चीज़ देख लिया है कि जो अब चल रहा है वो एक अलग स्तर पे चल रहा है। जैसे खान सर और रोशन सर के उसमें एक लड़ाई, दो पक्षों की लड़ाई चली आ रही है, कुछ नहीं हुआ। जैसे खान सर ने नीट के पेपर में बोला, एक मीडिया के बारे में बोला, 2-3 लोगों के बारे में बोला, उसके बाद इनके ऊपर आ गया। जबकि उस बंदे ने सरकारी स्कूल खोल दिया, प्राइवेट एक कॉलेज भी खोलने जा रहा है, उसके कई चीज़ अच्छे किए हैं। अब दोनों इस मर्दार में फंस गए हैं कि दोनों निकल नहीं सकते हैं। तो वही कहानी यहाँ हो रही है कि ये आयर लहर एक अलग स्तर की, इस लहर को अगर नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे और लाशें बिछेंगी वो अलग। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को आप लोग सेव कर लेना, आगे जाके कभी आपको भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा कि हाँ किसी भाई ने ये कहा था। और मैं जो कहता हूँ वो अदा होता है। मैं बहुत लॉजिक से सोच समझ के ही बोलता हूँ। ये नहीं कि मैं अरे न्यूज़ देख लिया, ये देख लिया तो सामने बोल दिया, मैं वो नहीं करता हूँ। मैंने कई समय से न्यूज़ देख रहा हूँ, कई
चीज़ों में देखा हूँ और जॉब भी करता था, तो मैंने अब वो पूरी तरह न्यूज़ फेसबुक पे भी नहीं हूँ ज़्यादा देखना कि ज़्यादा फॉलोअर्स की बात नहीं करता हूँ, ना यूट्यूब की बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग इस चीज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें। जैसा कि नीट के पेपर की तो भाई हमें भी वो है कि भाई हो, अगर निरस्त हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर जो सरकारी जितनी भी बची हैं उनको लगना चाहिए। तो आंदोलन सही तरीके से देना और एक आंदोलन के बीजेपी मुर्दाबाद फ़ोटो दिखाना, ये करना, भाई हर चीज़ में करेक्शन है। इस चीज़ को आप चीज़ समझो, सब कर एक मोटा मोटा सोच लो कि ये आदमी आया विदेश से पढ़ के आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आगे जाके कहाँ जाएगा, बैठेगा ही सत्ता में। क्यों बैठेगा? एक बिहार का मनीष कश्यप सुना होगा, किसी टाइम बिहार के लिए बहुत बोलता था, कई पुलिस वालों ने रोका, कई थप्पड़ खाए। अब क्या, अब पार्टियों में जुड़ा है, अब कोई हाथ नहीं लगाता, अब वो पड़ गया खान सर के पीछे। तो यही कहानी यहाँ है, लेकिन यहाँ कहानी ये है, अब देश की बचाने की बारी है। अगर नहीं बचाया तो यहाँ देश का नुकसान होना तय है, आंदोलन होना तय है, दंगे होंगे। और दंगे इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ आदमी भरा पड़ा है एक दूसरे को काटने के लिए, और काटे जाएंगे। ये हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई की बात नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को अपना धर्म जात नहीं पता है कि धर्म और जात में क्या अंतर है। तो यहाँ धर्म और जात को छोड़ के एक इंसान के रूप में आ जाओ, एकता दिखाओ और इस लहर को रोको जो एक मानव बॉम्ब जो पाकिस्तान बनाती थी उसको तैयार कर रही है। और जिस दिन ये तैयार हो जाएगा उस दिन ये इतना फटेगा, इतने को ले डूबेगा, इतने मरेंगे, यहाँ कोई सीमा नहीं। जिसके ऊपर खुन्नस होगी वो उसे मारेगा, क्योंकि उस लड़ाई में कितने लोगों पे सरकार केस करेगी। तो इस चीज़ का तोड़ एक ही है, जिस जगह ये जाए वहाँ प्रोटेक्शन पुलिस देगी, लेकिन भीड़ ना लगाएं, इसका विरोध करें, जितना ज़्यादा विरोध कर सकते हैं कर लो, नहीं तो आगे जाके ये महाविनाश का कारण बनेगी भारत का। और ये जो अमेरिका और नेपाल और ये जो कुछ कंट्रियों ने बोला है, और ज़्यादातर इसने बांग्लादेश ने बोला है कि अब ये भारत की बारी है, तो भारत की बारी आ गई भाई, इस बार आ गई। राजनीति में, पेपर लीक में, सब कुछ चल। अब जो बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट सुसाइड की है, वो पेपर लीक की वजह से की हो। एक होता है ना कि आ गई है दिमाग में। अभी क्या चल रहा है, महाकाल, कलयुग, जिसने कलयुग, और कलयुग का प्रवेश हर घर में हो रहा है। अगर जिसके अंदर प्रवेश हो गया वो सही बोलेगा ही नहीं, तो कलयुग को प्रवेश मत होने दो। जिस दिन यहाँ कलयुग प्रवेश हो गया उस दिन भारत के टुकड़े होना, बर्बाद होना तय है। भाई अपनी तो कट गई और थोड़ी बची है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कष्ट में आ जाएंगे सिर्फ एक पार्टी की वजह से। आपको वोट देना होता है, चुनना होता है, जब गलत निकलती 2014 से आ रही है लगातार, फिर क्यों वोट दिए जा रहे हैं? वोट जहाँ दूसरी पार्टी जीतती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता, जहाँ ये जीतती है वहाँ वोट चोरी होता है, यह बात मान ली। दूसरी चीज़, कुछ समय तक अच्छा काम किया, अब कुछ कारणवश प्रॉब्लम में फंसी है, तो एक ही रीज़न है। अगर आप लोगों को लगता है कि मोदी ट्रम्प के आगे झुक रहा है
तो राइट हो सकता है, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जो अब हो रहा है देश में, इससे देश को नुकसान होगा। और देश में तो लड़ाई चल ही रही है, ये चलेगी। बिहार में अलग चल रही है, ये कांग्रेस पार्टी की अलग चलेगी, और दूसरे देश जो हैं वो मज़े लेंगे, और वो भी भाई अब अटैक करेंगे कि अब इनके अंदर छेद करो, अब घुसो इधर से उधर। तो उनको भी चांस मत दो, इसको भी चांस मत दो। एक ने शुरुआत कर दी है भाई, अब शुरुआत आप लोगों की बारी है, क्योंकि मेरे इधर तो आएगा नहीं, ये जाएगा बड़ी बड़ी सिटी में, बड़े बड़े राज्यों में, जहाँ इकट्ठे होंगे, बम तैयार होंगे, फिर ये फूटेंगे। तो जब बम फटते हैं तो लेके ही डूबते हैं। तो इनको रोको भाई, ये वीडियो दोनों जगह जाएगी, फेसबुक यूट्यूब पर, देश को जागरूक करने के लिए। और जग जाओ, अच्छा बात है। अभी नहीं समझो तो इसको सेव करना, आगे जाके इसको देखना, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा था। और जिस बारे में समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। मैं ये नहीं करता हूँ फॉलो करो या सब्सक्राइब करो। मेरा यूट्यूब का नाम है अर्जुन सागर क्रेजी, ठीक है। उससे नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिंक दे दूँगा, उससे आ जाएगा। आप लोग पूरा देखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।